अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को मालूम है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, क्लास 11th बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, और 40 अंक यानी कि 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या क्या कहता है इसको बेहतर से हम लोग समझेंगे और हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग चलिए इससे पहला क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, स्पीसीज प्लैनेटेरियम वॉज रिटन बाय। तो स्पीसीज प्लैनेटेरियम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? कैरोलस लिनियस ने। और कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि द्विनाम पद्धति या तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो वो भी दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो आपका पहला का उत्तर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। द बोटानिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज। तो सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? बोटानिकल नेम क्या है? तो सूर्यमुखी का वानस्पतिक नेम होगा आपका हेलियंथस एनस। क्या होगा? हेलियंथस एनस। अब देखिए, आप बाकी को भी चुन करके सही ऑप्शन को चुन सकते हैं, यानी कि बाकी को भी देख करके, जैसे ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस आ जाता है आपका सरसों का, ब्रेसिका सरसों से संबंधित है। मैंजीफेरा इंडिका हम लोग को मालूम है आम से संबंधित है, मैंगो से। लीची चिनेसिस नाम से पता चल रहा है लीची के लिए है। तो जो बचा, आप ऑप्शन से भी देख करके आप सही उत्तर को चुन सकते हैं, है ना। तो इसका सूर्यमुखी का वानस्पतिक नेम हो जाता है हेलियंथस एनस। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। फुकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? इन विच एल्गे फुकोजैंथिन इज फाउंड। फुकोजैंथिन एक रंजक है, वर्णक है, यानी कि पिगमेंट है, रंग देता है। तो ये देता है आपको भूरा शैवाल में पाया जाता है। किसे पाया जाएगा? ब्राउन एल्गे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राउन एल्गे। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी है? नियत तापी उसे कहा जाता है जो बाहर का मौसम अगर बढ़ता भी है, यानी कि तापमान अगर चेंज होता है, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन आंतरिक जो शरीर के अंदर का जो तापमान है वो जो नियत रहता है, उसी को हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं या फिर नियत तापी कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से कौन सा नियत तापी है? तो इसका में से जो पंछी है वो नियत तापी होते हैं, है ना। बाद बाकी 3 जो है, एम्फीबिया, ओभेचर, पीसीज मछली, रेप्टाइल्स, सरीसृप, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न क्या आता है, बॉटनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइट। जल रहित टेरिडोफाइट का वानस्पतिक नेम यानी कि नाम क्या है? तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है साल्विनिया। तो इसका उत्तर सही होता है साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्केरिस कम्स अंडर व्हिच फाइलम। तो एस्केरिस किस संघ में आता है? तो एस्केरिस जो आता है वो आता है आपका एस्के हेलमिंथिज में। एस्के हेलमिंथिज। तो एस्के हेलमिंथिज मतलब होता था आपका गोल कृमि, हिंदी में गोल कृमि, अंग्रेजी में राउंड वॉर्म कहते थे, है ना। तो इसे संबंधित है एस्के हेलमिंथिज। तो छठा का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र में पाया जाता है आपका द्विउत्तल लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, या फिर यहां पर उत्तल लेंस लिखा है तो यही सही हो जाएगा। तो 7वां का आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोलस्का बाय। तो मोलस्क में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मोलस्का किनको कहा जाता था? जिनके ऊपर में कवच पाया जाता है, सेल पाया जाता है, जैसे स्नेल हो गया, ये सब। तो इनमें जो श्वसन होता है, सांस की जो प्रक्रिया होती है, वो ली जाती है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। ये आपको एनिमल किंगडम जो चैप्टर है आपको उसमें मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइलोड इज फाउंड इन। तो फिलोड किसमें होता है ना। फिलोड किसमें होता है? तो ये होता है आपका रनर में। किसमें? रनर में। तो ये आपका सही उत्तर होता है 9 का सी। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलते हैं। इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन भ्रूणपोष। देखिए, अब इंग्लिश में अलग कुछ लिखता है, हिंदी में कुछ अलग लिखता है। देखिए, इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, इंग्लिश में लिखता है कि भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, और हिंदी में लिखता है भ्रूणपोष पाया जाता है ना। तो आपको समझना है, जब भी हिंदी और इंग्लिश में ऐसा रहे तो आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन को सही मानना है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? नॉट फाउंड इन। तो याद रखना है, भ्रूणपोष मक्का में भी पाया जाता है, गेहूं में भी पाया जाता है, और चावल में भी पाया जाता है, राइस में भी पाया जाता है। भ्रूणपोष क्या होता है? तो जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म।
तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता ऑर्किड में। ऑर्किड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, भ्रूणपुष्प नहीं पाया जाता है। तो 10 का सही उत्तर हो जाता सी। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या आता है, इनफ्लोरेसेंस इन कोरिएंडर। इनफ्लोरेसेंस मतलब होता है पुष्पक्रम। धनिया में पुष्पक्रम पाया जाता है, तो किस प्रकार का पाया जाता है? तो धनिया का कभी आपने फूल देखा होगा तो उसमें पाया जाता है अम्बिल टाइप का। किस प्रकार का? अम्बिल। कैसा होता है दिखाता हूं मैं। देखिए इस प्रकार का, यह धनिया का पौधा में जब फूल आता है तो उसका जो पुष्पक्रम है तो वो इस प्रकार का आता है। इसको कहते हैं हम लोग अम्बिल टाइप का। क्या? अम्बिल, UMBEL। तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका अम्बिल, 11 का सी। अगला प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, कॉम्पोनेंट सेल्स इज फाउंड इन। सह कोशिकाएं पाई जाती हैं कॉम्पोनेंट सेल्स। तो कॉम्पोनेंट सेल्स जो है वो पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। तो फ्लोएम क्या था? जिससे फूड जाता है। जैसे वैस्कुलर बंडल्स दो होता था, संवहनी बंडल दो होता था, जाइलम और फ्लोएम। तो ये कॉम्पोनेंट सेल्स पाया जाता है आपका फ्लोएम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या आता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उपस्थित होता है या स्थित होता है किसमें? तो चलिए दिखाते हैं आप लोग। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देखिए यहां पर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपका अंदर वाला ये जो पार्ट है, ये है जाइलम, है ना, जाइलम। और ये जो लाल वाला जो पार्ट दिख रहा है ऊपर का, ये है फ्लोएम। देखिए लाल वाला फ्लोएम और ये है जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखिए जाइलम फ्लोएम, ये है फिर से जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला करके कहा जाता है वैस्कुलर बंडल, संवहनी बंडल। तो संवहनी बंडल के बीच में ये जो भाग है, ये पार्ट और ये पार्ट, इसके बीच का जो भाग है उसको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न क्या आता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्थित है किसमें? स्थित है पित्त में, केंद्र में तो नहीं होता है। तो किसमें होगा? संवहन मंडल के बीच में, संवहन मंडल के बाहर, इन वैस्कुलर बंडल, संवहन मंडल के अंदर। तो ऐसा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाता संवहन मंडल के बीच में, मध्य में। तो इसका सही उत्तर होता बी वाला। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। केंचुआ का प्रथम खंड, केंचुआ के बारे में एनसीईआरटी की किताब में पढ़ना है। तो अर्थवर्म जिसको केंचुआ कहते हैं उसका प्रथम खंड, तो इसका प्रथम खंड होता है इसका माउथ, मुंह। और केंचुआ का मुंह को कहते हैं हम लोग पेरिस्टोमियम। क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। तो केंचुआ का मुंह सबसे पहला खंड होता है इसका, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेरिस्टोमियम। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल इज। जीवित कोशिकाओं में के भीतर जो ऊर्जा स्रोत है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो भीतर जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ, डीएनए पॉलीमर है। तो डीएनए पॉलीमर किसका है? तो न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होता है, थोड़ा याद रखिएगा, क्लास 12th में भी काम देगा आपको। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज रहता है, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, है ना, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ये 3 को मिलाकर के कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड का जो बहुलक होगा, बहुत सारा ये सब मिलते जाएगा, एक श्रृंखला जैसा बनेगा, तब जाके कहलाता है वो डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही उत्तर हो जाता न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कोशिका चक्र, सेल साइकिल, सेल डिवीजन ऐसे करके एक चैप्टर है, तो उसका से उठाया हुआ ये प्रश्न। कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, तो कौन सा अवस्था में? एस अवस्था में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी वाला हो जाता है। अगला प्रश्न क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट। तो जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है? तो इसको याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वो पैकेटिन अवस्था में संपन्न होती है। किसमें? पैकेटिन अवस्था में। तो इसका सही उत्तर सी होता है। अगला प्रश्न, सी पेन इज। तो समुद्री कलम है, तो समुद्री कलम कहा जाता है पेनाटुला को। किसको? पेनाटुला। तो नाम से भी आपको याद हो जाएगा, पेन, देखिए पेन, है ना, तो पेनाटुला कहलाता है सी पेन। अगला प्रश्न,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबद्ध खनिज कौन सा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? तो इसका सही उत्तर होता है आपका मैग्नीज। किससे संबंधित है? मैग्नीज। अगला प्रश्न, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह बताया था इंजनहाउस ने। किसने? इंजनहाउस। तो यह सही उत्तर होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज को जो तोड़ने का जो घटना है, उसमें सबसे पहला चरण क्या है? तो सबसे पहला चरण याद रखना है, इसका होता है फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। तो 22 का सी सही होता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? और यहां पर देखिए इंग्लिश में थोड़ा क्लियर करना है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? अंतिम उत्पाद क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो कोशिका श्वसन में का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद बनना है एटीपी। क्या बनना है? एटीपी। यह सही होता है। अगला प्रश्न, क्रेंज एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्रेंज का जो शारीरिक है, क्रेंज एनाटॉमी, वो कौन सा पौधा का प्रमुख विशेषता है? तो ये है C4 पौधा का। किसका? C4 पौधा का प्रमुख विशेषता होता है। ये भी एनसीईआरटी किताब सबसे सारा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या करता है देखिए, वृद्धि का संदमन कौन करता है? तो वृद्धि का संदमन करता है ABA, एब्सिक्स एसिड, है ना? एब्सिक्स एसिड करता है ABA। तो वृद्धि का संदमन एब्सिक्स एसिड करता है ABA। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज। शेर का वैज्ञानिक नाम है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाता है पैंथरा लियो, है ना? और ये बाघ का नाम आ जाता है पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, तो कौन सा सही होता? ये पैंथरा लियो, पैंथरा लियो। अगला क्वेश्चन, टाइलिन उत्परिवर्तन उपस्थित होता है। एक्चुअली उत्परिवर्तन नहीं होता, एंजाइम होता है ना, एंजाइम। टाइलिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन। तो टाइलिन उपस्थित होता है हमारे लार में, है ना? सलाइवर एमाइलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। तो टाइलिन उपस्थित होता है किसमें? लार में, सलाइवा में। अगला प्रश्न है, एडम्स एप्पल कॉरेस्पॉन्ड टू। तो एडम्स एप्पल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद रखना, लैरिंक्स। किससे? लैरिंक्स से। गला में पाया जाता है लैरिंक्स, तो उससे संबंधित है एडम्स एप्पल। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है रक्त को? तो वो कहलाता है AB। और O क्या है? सर्वदाता है ना? सबको रक्त दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है AB। अगला प्रश्न में अगर चला जाए, देखिए, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। मूत्र का जो पीला रंग होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है यूरोक्रोम। क्या है? यूरोक्रोम। क्रोम मतलब ही होता है रंग, है ना? रंग होता है। और यूरो मतलब समझ लीजिए यूरिन से संबंधित है। तो यूरोक्रोम यानी कि ये रंग प्रदान करता है किसको? मूत्र को। तो पीले रंग का मुख्य कारण है यूरोक्रोम। अगला, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन? तो मानव शरीर में कितने हड्डी पाए जाते हैं? ये हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं। तो कितना होता है? 206। तो यही सही उत्तर होता है, 206। अगला प्रश्न, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ। अंतःकरण भरा रहता है। तो किससे भरा रहेगा? इंडो लिम्फ से। इंडो मतलब ये हो गया अंतः, लिम्फ मतलब होता है लसिका। तो इंडो लिम्फ से भरा होता है। तो 32 का B सही होगा। अगला प्रश्न, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। तो लैंगरहैंस का द्वीप पाया जाता है ना? तो ये पाया जाता है किसमें? अग्नाशय में, यकृत, सॉरी अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं हम लोग, है ना? तो किससे संबंधित है ये? पैनक्रियाज। तो लैंगरहैंस का द्वीप पाया जाता है अग्नाशय, पैनक्रियाज। कॉकरोच, तिलचट्टा जिसे कहते हैं कॉकरोच, वो कैसा है? तो कॉकरोच को याद रखना है, ये सर्वभक्षी होता है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है और रात्रिचर है। ज़्यादातर ये रात के समय में भोजन की तलाश में निकलता है। तो कौन सा सही होता है? ए वाला, ऑमनिवरस एंड नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में निशाचर प्राणी होता है उसको नॉक्टर्नल कहते हैं लोग। ऑमनिवरस मतलब सब खाने वाला, जैसे मनुष्य भी ऑमनिवरस में आता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव के रुधिर यानी कि रक्त का पीएच होता है।
तो हम लोग का जो रक्त का जो pH होता है वो होता है 7.4, याद रखना क्या होता है 7.4, मतलब हल्का सा क्षारीय होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा है मतलब क्षारीय, तो क्षारीय 7.4। अगला प्रश्न कहता है कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड, तो कार्टिलेज सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो 36 का आपका आ जाएगा सी, कॉन्ड्रोसाइट्स। अगला प्रश्न, प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकन प्लेस इन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखना एकदम रट करके, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होता है राइबोसोम, तो 37 का बी। अगला प्रश्न, द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, तो फाइलो मतलब ही पत्ता हो गया और टैक्सी मतलब उसका अरेंजमेंट हो गया, तो पर्ण विन्यास का अर्थ है, तो पर्ण विन्यास, पर्ण और विन्यास, विन्यास करना मतलब अरेंजमेंट, तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा, पत्तियों का तने में लगने का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, तो ये सही होगा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, इसको कहते हैं हम लोग फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास, तो 38 का सी। अगला प्रश्न, ICBN स्टैंड्स फॉर, तो ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए कौन सा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो ये बी वाला सही हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामकरण पद्धति, ICBN। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न भी है, हृदयावरणी कला है, हृदय आवरणी कला है, पेरिकार्डियम, तो नाम से पता चल रहा है हृदय का आवरण, हृदय का आवरणी कला है, तो क्या हो जाएगा? हृदय का आवरण हो जाएगा, मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, नाम से ही पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 40 जो प्रश्न था उसे हमने डिस्कस किया, थोड़ा समझा। अभी भी हम लोग और भी कुछ सेट अगर जारी होता है तो जरूर से हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखने के लिए सबको थैंक यू।